राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह खेती किया करता था और खेती के साथ साथ वह गुड़ बेचने का भी कार्य करता था। वह गुड़ बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके दो बेटे थे। उसकी सुशील एक पत्नी थी। उसका परिवार वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसी प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिंदगी बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी उनकी। अचानक दुर्भाग्यवश से अचानक ही एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसकी पत्नी जो है ठाकुर जी को बहुत मानती थी और वह ठाकुर जी को हर रोज गुड़ का प्रसाद लगाती थी। जब उसकी पत्नी जो है भगवान जी को प्यारी हो जाती है, तब जो वह व्यक्ति है वह सारा दिन यूं ही घर में पड़ा रहता था। उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे रात होती है एक न एक, जो तब सुबह तो होगी ही होगी। सूरज अगर डूबा है तो वह चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ठीक है जी। अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। उसी प्रकार कहते हैं दुखों के बाद फिर सुख का भी रोशनी होएगी होएगी। फिर एक दिन उसने अपने आप को संभाला और उसने दोबारा से गुड़ बेचने के लिए जाना शुरू कर दिया। जब वह गुड़ बेचने के लिए जाता तो वह सोचता कि मेरी पत्नी ठाकुर जी को गुड़ का प्रसाद लगाती थी। वह उसे कहाँ प्रसाद लगाना आए, लेकिन मुझे तो प्रसाद लगाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? वह क्या करता, थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख जाता और अपने काम पर निकल जाता। इस प्रकार कुछ दिन चलते रहे। एक दिन उसका बेटा कहता है, पिताजी घर की मरम्मत का कार्य शुरू करवाना है। थोड़ा सा सामान इधर से उधर अस्त व्यस्त होगा, आप जरा देख लेना। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा। वह सारा सामान उठाकर अलमारी में इकट्ठा कर देते हैं। साथ में वह ठाकुर जी को भी अलमारी में ही बिठा देते हैं। इस प्रकार चलता है तो वह व्यक्ति हर रोज गुड़ बेचने के लिए निकल जाता है। जब ठाकुर जी को अलमारी में बिठा दिया तो भोग कहाँ से लगे। ठाकुर जी ने देखा, एक दिन दो दिन मुझे तो अब गुड़ का प्रसाद लगता ही नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वह व्यक्ति गुड़ बेचने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे 6-7 साल का एक बच्चा जो है मिल जाता है और वह जो है गुड़ की फरमाइश करता है, अंकल मैं गुड़ खाऊंगा। वह कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो। वह उसे गुड़ दे देता है। चलो जी, वह बच्चा उछलता कूदता हुआ, मीठा है गुड़ मीठा है कहता हुआ वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वह जाता है गुड़ बेचने के लिए। ठंडी ठंडी पवन चल रही होती है। चलते चलते वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यूं ही वह पेड़ के नीचे बैठता है विश्राम करने के लिए। तब ठंडी ठंडी पवन के कारण उसकी आंख कहीं लग जाती है। जब उसकी आंख लगती है तब वह देखता है कोई उसे उठा रहा है। उसने थोड़ा अनदेखा कर दिया, फिर उसे लगा भी शायद उसे कोई उठा रहा है। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। तब अचानक ही उसने आंख खोली और देखा कि एक नन्हा सा बालक उसे उठा रहा है और कह रहा है, अंकल मुझे गुड़ खाना है, मुझे गुड़ दे दो। वह व्यक्ति देखता है ये तो कल वाला ही बच्चा है, जो कल गुड़ मांग रहा था, आज भी वही आया है। वह पूछता है, तुम कहाँ से आते हो? वह बालक कहता है कि मैं यहीं पास के गांव से आता हूँ, मुझे आपका गुड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं गुड़ खाने के लिए आता हूँ। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और उसे थोड़ा सा गुड़ दे देता है। इस प्रकार से कुछ दिन चलते हैं। एक दिन जो वह व्यक्ति जो है वह गुड़ बेचने के लिए नहीं जाता है। तब उसकी मैया जो है वह देखती है कि बच्चा रो रहा है और वह पूछती है, क्या हुआ? वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे तो गुड़ खाना है। गुड़, उसकी माता ने कहा कि गुड़ कहाँ से लाऊं? बर्फी खा लो, लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो। नाना प्रकार की मिठाई उसने बच्चे को दी, लेकिन बच्चा जो है वह गुड़ के पीछे था। उसने तो गुड़ ही खाना था। चलो जी, इस प्रकार से वह बच्चा
रो रहा था। और दूसरी तरफ जो उसके घर की जो मुरम्मत का कार्य समाप्त हो गया था, वह व्यक्ति अपना सारा सामान ठीक ढंग से रखकर उस दिन वह गुड़ बेचने के लिए नहीं गया। तब वह बच्चे की माँ जो होती है, वह उस गुड़ वाले को ढूंढती ढूंढती उसके घर में पहुंच जाती है और कहती है, भैया यह मेरा बच्चा जो है आपके यहाँ से गुड़ खाना चाहता है और मैंने इसे नाना प्रकार की मिठाई दी, लेकिन इसने तो गुड़ ही खाना है। उसने तो बच्चे ने रो रो के मेरा दिमाग ही खा लिया है। फिर वह व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को अपने पास बुलाता है, अपनी गोद में बिठाता है और उसे बड़े चाव से गुड़ खिलाता है। इस प्रकार से वह जब बच्चा गुड़ खा रहा होता है तो उस व्यक्तियों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसे मानो ना जाने उसे किस भाव की अनुमति हो रही थी, किस भाव की उसे, किस प्रकार की उसे खुशी मिल रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बालक गुड़ खाता हुआ उछलता कूदता हुआ और गुड़ मीठा मीठा कहता हुआ वहां से चला जाता है। इस प्रकार से जब ठाकुर जी को अलमारी से निकाला गया तो मंदिर में फिर से बिठा दिया गया। तो अगले दिन फिर वह व्यक्ति जो है गुड़ बेचने के लिए चलता हुआ, वह गुड़ बेचने के लिए गया। अब उसे बालक रास्ते में नहीं मिला, लेकिन वह व्यक्ति आज उसे गुड़ खिलाना चाहता था। वह कुछ देर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा और बालक का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जो बालक है वह नहीं आता है। तो वह थक हार कर जब अपने घर को शाम को घर आता है, तब वह क्या देखता है कि उसकी नज़र जो है ठाकुर जी के ऊपर जाती है। और वह क्या देखता है, वह देखता है कि ठाकुर जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। और वह व्यक्ति देखता है कि ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए दाल में कुछ काला है। और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ये तो उसी बालक की तरह दिख रहे हैं जो कि उसके पास गुड़ खाने के लिए आता था। फिर वह कहते हैं, हे ठाकुर जी, तुम्हारी कैसी माया है। अगर मैं 2 दिन आपको भोग ना लगा पाया तो अब बालक का रूप लेकर आ गए। आपका भी अद्भुत प्रेम है, अद्भुत माया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन जन में, कण कण में ईश्वर होते हैं। उसी की माया है। उसे देखने के लिए एक अजीब सी आंखें चाहिए जो हमारे पास नहीं होती हैं। उससे तो मन की आंखों से देखा जाता है इन भावों को, इन अद्भुत दृश्यों को। और ठाकुर जी को देखने के लिए हमारे मन के भावों की आंखों की ज़रूरत होती है, ना कि ये भगवान द्वारा दी गई आंखों की ज़रूरत होती है। ये तो संसार को देखने के लिए हमें दी गई हैं, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए हमारे भाव ही काफ़ी हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने उस व्यक्ति से अपना प्रसाद लिया, अपना गुड़ लिया और अपना प्रेम दिखाया कि किस प्रकार से भगवान का प्रेम भी इंसानों से होता है, अपने भक्तों से होता है, जैसे कि एक भक्त का प्रेम अपने ईश्वर से होता है। यही एक छोटी सी कथा थी, जिससे सिर्फ यही हम जान पाए हैं कि भक्ति भावना जो है सबसे ऊपर होती है, जो कि ईश्वर को प्रसाद खाने के लिए या हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए पृथ्वी पर ला सकती है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे।